बृहद नगर पालिका बीएमसी चुनाव में आज सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। साख का सवाल जहां ठाकरे ब्रदर्स के लिए तो महायुति के लिए भी चैलेंजेस कम नहीं है और ऐसे में लगातार आम लोगों के साथ साथ, क्योंकि मुंबई में ज्यादातर हाई प्रोफाइल फिल्मी सितारे, राजनेता और साथ ही क्रिकेटर्स भी रहते हैं, तो एक एक करके तस्वीरें सामने आ रही है। इस दौरान अभी आप देख रहे हैं राज ठाकरे ने वोट डाला है। परिवार के साथ वोट डालने के लिए राज ठाकरे पहुंचे हैं मुंबई में और उन्होंने जो मतदाता है उनसे अपील भी की है कि जल्द से जल्द लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे ने मतदान किया, अपने पूरे परिवार के साथ वो मतदान करने के लिए पहुंचे। लंबे वक्त के बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने हाथ मिलाया है। मराठी मानुष, मराठी अस्मिता की बात कहते हुए दोनों भाई एक बार फिर से साथ में हैं और शिवसेना की लेगेसी को हम वापस लाएंगे, ये उनका कहना है। लेकिन देखना होगा कि जनता कितना विश्वास करती है। तो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। मुंबई के बांद्रा की बात करें, पोलिंग सेंटर पर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। मराठी गैर मराठी का मुद्दा अहम नहीं है, जो वोटर्स हैं उनका ये कहना है। हिंदू मुस्लिम का भी मुद्दा उनके लिए अहम नहीं है। सुनिए हमारे संवाददाता राकेश त्रिवेदी के साथ उन्होंने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। मेरा नाम हुसैन खान है। हुसैन जी बताइए क्या तकलीफ है? तकलीफ कुछ नहीं है, हमारा ये नंबर नहीं मिल रहा है, बस और कुछ भी नहीं। बोले मुझे एक बार फिर से आपका नाम बताइए। जी, आपका नाम? मेरा नाम हुसैन खान। हुसैन जी, मैं जानना चाहूंगा कि जब आप बीएमसी में वोट डालने के लिए जब आ गए हैं तो कौन से मुद्दे आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या आपकी उम्मीदें हैं बीएमसी में जो कोई भी चुन के आएगा उससे? भाई अभी जो भी आएगा उसके मुकद्दर पे हम क्या बोल सकते हैं, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन क्या उम्मीदें उनसे जो भी आएगा? अभी साफ सफाई, घर की बाथरूम वगैरह साफ सफाई होना चाहिए, फैसिलिटी थोड़ी चाहिए, पानी का नल है जैसे बाथरूम है और तुम्हारा रोड का रास्ता है। ये पब्लिक जो प्लेस है वो हमको वो चाहिए। इस बार चुनाव के प्रचार में जो मराठी गैर मराठी का जो मुद्दा था, क्या वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर जो एमिनिटीज है उसकी आप बात करें, सुविधाओं की बातें ज्यादा? बातें हम लोग नहीं बोल सकते, ना मराठी ना उर्दू इंग्लिश, ये सब अल्लाह हम एक जैसे बनाया, हम सब एक ही में, हम सबको मानते हैं। यानी विकास का मुद्दा सबसे विकास से पहला विकास बस। आपका नाम बता दीजिए। फरीदा। बताइए क्या मुद्दे आपके लिए सबसे ज्यादा अहम? आम तो यही है, पानी होना चाहिए, सब सफाई होना चाहिए, अच्छा घर होना। आपको क्या लगता है? हमारा वही है नाही ते दाखवायला काही मार्ग नाही, ते दाखवायला काही मार्ग नाही आणि मग ते सगळं झालं। त्या सगळ्या गोष्टींनंतर आता नवीन काहीतरी काढलं की त्यांनी काहीतरी आता ते पाडू नावाचं काहीतरी यंत्र आता उद्या काहीतरी मतदार मोजणीच्या वेळेला वापरणार। म्हणजे विरोधी पक्ष वगैरे या नावाची काही गोष्ट ठेवायचीच नाही, दुसऱ्या पक्षाने निवडणुका लढायच्याच नाहीत। सरकारने ठरवायचं की कशा प्रकारे निवडणुका जिंकायच्या, जे त्यांनी विधानसभेच्या वेळेला केलं ते आता हे सगळं करायचा प्रयत्न करतायत। होऊ देणार नाही तो भाग वेगळा, परंतु आता हे मशीन आणलंय, हे मशीन कोणत्याही राजकीय पक्षाला दाखवलेलं नाहीये। बरं, हे मशीन आणल्यावरती त्याचं क्लॅरिफिकेशन, त्याची स्पष्टता ही निवडणूक आयोगाने द्यायची, ते देत नाहीयेत। मागितल्यानंतर पत्र पाठवल्यानंतर पण ते देत नाहीयेत आणि आज तर अजूनच वेगळं काहीतरी की बाबा। तो राज ठाकरे को आप सुन रहे थे। उम्मीद है उन्हें कि ठाकरे ब्रदर्स के इस गठजोड़ पर जनता विश्वास करेगी। वहीं मुंबई के अंधेरी पूर्व के मुस्लिम वोटर्स का कहना है कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से काफी असर पड़ने वाला है। सुनिए। बीएमसी चुनाव का आज बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज मतदान करने के लिए मुंबईकरों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, पोलिंग बूथ पहुंचना पड़ेगा और वोट देना होगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो थोड़ी बेहतर इस सुबह से हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हम मुंबई के अंधेरी इस सेंट एंटोनीज चर्च में मौजूद हैं। वार्ड नंबर 158 को लेकर यहाँ पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हमें यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर दिखाई दे रही है। हालांकि जो आंकड़े जो चुनाव आयोग की तरफ से बताए जा रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे तक पोलिंग अभी तक केवल 7% हुई है, तो सुस्त शुरुआत तो कहा जा सकता है। लेकिन उम्मीद ये है कि जिस तरीके से सेलिब्रिटी या बड़े बड़े कलाकार अब आ रहे हैं, वोट कर रहे हैं, लोगों से घरों से बाहर निकल के वोट करने की अपील कर रहे हैं, उसका उम्मीद किया जा रहा है कि वो उसका असर दिखाई देगा। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं लाइनों में सुबह से ही, उनसे भी बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अमोल युवराज सालवे। आपके लिए क्या मुद्दा है सर, जिसके लिए वोट करने के लिए आए हैं? अब सामान्य नागरिक को मतदान का अधिकार दिया है, उन्होंने सब 100% मतदान करने का भाग्य लेना चाहिए। ठीक है भाई, आपका? सेम सवाल है। आपका नाम? मोहम्मद कैफ नाम है। तो आपके लिए क्या मुद्दा है सर? हमारे लिए यही मुद्दा है कि हमारे लिए विकास होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए
बाकी ये जात पात धर्म नहीं देखना चाहिए। हमें ये है कि विकास होना चाहिए, सबके लिए सुरक्षित होना चाहिए बस। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि खान पठान भी मुंबई का एक बार मेयर बनेगा, तो कुछ कह रहे हैं कि नहीं, अगर बनेगा तो हिंदू मराठी माणूस मेयर बनेगा। ये सब बातें हैं दिमाग में वोट डालते समय जब आप जा रहे हैं वोट का बटन दबाने? अपना कोई वो नहीं है, कोई भी बने लेकिन काम होना चाहिए बस। हाँ, राजनीतिक मुद्दा है बना, आपको लग रहा है ये सब? हाँ, बाकी कुछ नहीं, अपने को काम होना चाहिए, अपने को विकास होना चाहिए। कोई भी आए, चाहे हिंदू आए चाहे मुस्लिम आए, अपने को खाली काम होने से मतलब है। तो आपकी समस्या का समाधान करे वो आप उसको वोट देंगे। बाकी हमारे लिए कोई वो नहीं है, कोई हिंदू पार्टी मायने नहीं, अपने लिए काम होना बनता है बस। सर, आपका शुभ नाम? मुबारक चौधरी। कितने सालों से वोट कर रहे हैं सर? हो गया 10-15 साल हो गया। 15 साल। हाँ। इस बार का बीएमसी चुनाव बहुत बदला हुआ है, ठाकरे भाई साथ में आए। बदला हुआ है और ठाकरे भाई जो है वो ठीक है कि अब दोनों भाई आपस में मिल गए हैं और ये महाराष्ट्र का होना ही चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जो है तरह तरह के लोग अपना अपना वो देते हैं, तो इससे बेहतर है कि मतलब ये महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का ही होना ठीक है। सर, आपका शुभ नाम? आप बहुत हाँ कह रहे थे, कुछ अपने आपके विचार? मेरे भाई खुद भी आपके भाई हैं, तो आपके खुद के तो विचार होंगे ना, बटन दबाने से पहले कुछ तो आप खुद सोचेंगे ना। विचार हमारे भाई जो बोल रहे एकदम सही बोल रहे हैं। हम लोग तो उद्धव को ही हम पसंद करते हैं और मराठी तो राजनीति, जैसे आप राजनीति के हिसाब से सवाल करते हो वैसे वो भी रहता है। उद्धव साहब पसंद? हाँ, वो तो मुंह से निकल गया उद्धव साहब। हाँ, सब पहले से पसंद है सर। सर, आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। उद्धव साहब पसंद है? दोनों भाई आए, खुशी की बात। तो आपको लग रहा है कि इसका असर दिखेगा? और अभी हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो तमाम राजनेता भी, इससे पहले हमने आपको और भी नेताओं की तस्वीरें दिखाई थी, और फिलहाल आप देखिए जहां देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए, उनके साथ उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी आपको नजर आ रही हैं। साथ ही परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, परिजन हैं, वो भी उनके साथ वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं। तो दरअसल ये मैसेज होता है आम लोगों के लिए भी कि अपना मताधिकार का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप फिर बाद में सवाल पूछने का हक रखते हैं। और पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त मतदान करने पहुंचे हैं। उनके लिए भी इस बार का जो चुनाव के नतीजे होंगे उसमें काफी उम्मीदें उन्होंने लगाई हैं, बड़े बड़े दावे जरूर किए हैं, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से क्या महायुति के लिए चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे? क्या जनता ठाकरे ब्रदर्स के मराठी मानुष और मराठी अस्मिता के वादे पर विश्वास करेगी, या फिर क्योंकि महायुति ने भी मराठी मानुष को वापस बसाने की बात कही है, इसके अलावा तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेसिक जरूरतों की बात भी कही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव नतीजों में सामने आता है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमिताभ तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, पहले आपके पास आती हूँ। आमतौर पर नगर पालिकाओं के चुनाव की बात करें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, पानी बिजली जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या आपको लगता है बयानबाजी, मराठी मानुष और बाकी जो बड़े मुद्दे हैं वो काम करेंगे? क्योंकि वहां के वोटर हमेशा हम देखते हैं कि ज्यादा बयानबाजियों पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि कॉर्पोरेटर का ये टर्म कहना तो उचित नहीं है। वार्ड के चुनाव होंगे, नगर निगम के, तो उसमें किसको बोलना है? जी आप ही बोलें। निश्चित रूप से जो स्थानीय मुद्दे हैं वो जो नगर निगम से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो लोगों के दिमाग पर रहते हैं, लेकिन अब मुंबई और बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां लोगों की सोच में बदलाव भी आया है। बहुत सारे लोग तो अपने वार्ड का मेंबर कौन है वो भी नहीं जानते हैं कि कौन है। तो जाहिर है कि अगर वो पार्टी के आधार पर वोट देने जाते हैं, और सभी पार्टियों ने कोशिश की है कि ये चुनाव ऐसा बनाने की कोशिश की है कि ये चुनाव स्थानीय लोकल गवर्नमेंट का नहीं होकर ये एक प्रकार से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसे हैं। तो ये एक ओवरऑल वातावरण इस समय वही बना है जो हमने विधानसभा में भी देखा और लोकसभा चुनाव में भी देखा है। और क्योंकि अगर ठाकरे बंधु मराठी मानुष, गैर मराठी, गुजराती मराठी, हिंदी मराठी की बातें कर रहे हैं, तो उसमें लोकल गवर्नमेंट की भूमिका कितनी होगी? वो तो विधानसभा का हो सकता है, लोकसभा का विषय हो सकता है। सवाल पूछा था अमिताभ तिवारी जी, आपके पास आती हूँ फटाफट। अमिताभ जी, क्योंकि ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, मराठी अस्मिता जिसकी बात हमेशा से शिवसेना ने की, 25 सालों तक दबदबा शिवसेना का रहा, अगर हम नगर पालिका चुनाव की बात करें, अब आपको कितना प्रभावी ये होता हुआ नजर आता है मतदाताओं के जहन में? क्या ये बातें प्रभाव डाल पाएंगी? क्या आपको लगता है अस्तित्व का सवाल ठाकरे ब्रदर्स के लिए सबसे बड़ा है?
जी, अस्तित्व का सवाल सबसे बड़ा है, तभी दोनों कजिन्स जो है वो एक साथ आए हैं। और क्लियरली रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो आज एकनाथ शिंदे ने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है कि रियल शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है। विधानसभा के चुनाव में महायुति की स्वीप हुई थी, लेकिन अगर बीएमसी की बात करें यानी मुंबई की बात करें तो 11 सीटों पर शिवसेना के दोनों जो गुट है वो दोनों लड़े थे, जिसमें 6 पे यूबीटी जीती थी और 5 पे शिंदे सेना। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि लास्ट किला जो है वो ठाकरे ब्रदर्स का वो बीएमसी है। और वो नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध करे और आज का दिन एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट करे। मेरे जितने भी मुंबई वासी हैं, मुंबई नगर वासी, उनको तो विशेष अपना जिम्मेदारी निभा। तो कैलाश खेर को आप सुन रहे थे, मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। इसके अलावा देखिए राज ठाकरे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। अवधेश जी और अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, लौटते हैं फौरन।